आपने जो नंबर सिस्टम जो आपने पढ़ा अभी तक, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, उन्हीं का जो एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट जो है उनको हम अरेंज करें और उनको लिखने का एक प्रॉपर वे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग उसमें से हम कुछ एलिमेंट्स को लें और उनको एक अरेंजमेंट करें। वो जो अरेंजमेंट है दैट इज सेट। सो आप इस सेट से फैमिलियर हैं, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। सो इस चैप्टर को हम देखेंगे, दिस इज इन सेट्स। सेकंड जो चैप्टर है दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो ये चैप्टर जो है वो बेस है चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर 1 इज़ वेरी इजी। जैसे ही चैप्टर 1 कंप्लीट होगा हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे जो कि बेस है चैप्टर नंबर 1 पे। ठीक है, इसमें जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस में क्या है कि कोई नंबर्स हैं या कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या सेट से किस तरीके से रिलेटेड हैं, वो जो है हम इस रिलेशंस एंड फंक्शंस में हम कहें कि स्टडी करेंगे। थर्ड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो चैप्टर है दिस इज वेरी इजी, और ये जो चैप्टर है रिलेटेड टू आवर ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, कोस, टेन और क्वांटिटीज। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में मैं जब था, सो जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे, प्रूव tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू दिस वन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे थोड़े टिपिकल लगते थे, लेकिन जैसे ही मैंने 3rd 11th जो हमारा स्टैंडर्ड था उसमें 3rd चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस किया, उसके बाद वो चैप्टर जो है इतना इजी हुआ, इसके कॉन्सेप्ट जो है इतने इजी हैं कि आपने अगर एक बार अच्छे से इस 3rd चैप्टर को पढ़ लिया तो लाइफ टाइम आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेंगे, और साइन कोस टेन वाले जो क्वेश्चंस है उसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट 4th इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शंस। ये जो चैप्टर है ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट है। अभी तक ये तीनों जो हैं इनसे आप फैमिलियर हैं। जो 4th है ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट है। अभी तक देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसकी इंट्रोडक्शन दूं। अभी तक आपको कोई क्वेश्चन प्रूव करना है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करते थे? LHS लिया, उसकी वैल्यू फाइंड आउट की और प्रूव किया कि LHS वैल्यू ऑफ LHS इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ RHS। सो ये एक मेथड है हमारा क्वेश्चंस को प्रूव करने का। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेथड था कि जो हमें प्रूव करना है हम उसका अपोजिट जो है अज्यूम कर लेते थे। सो दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में जो आपका चैप्टर था 2nd और 3rd, कुछ इस टाइप सेकंड और थर्ड जो चैप्टर था उसमें प्रूव दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। सो उसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले अज्यूम करते थे √2 इज इरेशनल नंबर, मीन्स जो हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट हम अज्यूम करते थे और उसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते थे तो हमें कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट मिलता था जो कि हमने अभी तक अज्यूम किया है उसका अपोजिट होता था। तो ठीक है, यानी जो हमने अज्यूम किया है वो एक ऐसी स्टेटमेंट निकल के आता था जो कि अज्यूम किए हुए को हमारे जो है उसको फॉल्स प्रूव करता था। सो वो मेथड था हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो दो मेथड हम ये थे, एक LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना, दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएं तो एक थर्ड टाइप का मेथड है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्सिंग। सो ये हमारे लिए एक नया कंसेप्ट है, जब हम चैप्टर स्टडी करेंगे उस टाइम इस कंसेप्ट को देखेंगे। 5th वन इज कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपके लिए एक नया कंसेप्ट है। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि होता क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देखिए अभी तक आपने 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी किया था कि फाइंड आउट द रूट ऑफ 16। अगर आपको रूट ऑफ 16 फाइंड करना है सो वी नो दैट रूट ऑफ 16 इक्वल्स टू +-4, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर अभी तक हमारे पास है उसका स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन क्या हो कि अगर हमें कोई नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, मीन्स इफ वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। सो उसके लिए एक नया कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, सो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी आपके लिए एक नया कंसेप्ट है, बट इट इज़ वेरी इजी। जब हम ये पढ़ेंगे उस समय हम इसको देखेंगे। ठीक है, 6th वन इज लीनियर इनइक्वलिटीज। लीनियर इनइक्वलिटीज जो है आपका बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर था, जो कि आपको देखिए 2x + y इज इक्वल टू ग्रेटर देन टू 5, इसको आपको ड्रू करना था। सो आपके पास कुछ कैसी भी एक इस टाइप की लाइन, जैसे ये आ जाए या ये आ जाए, कोई भी एक लाइन आती थी और आपको इस तरीके से रीजन डिफाइन करना था। ठीक है, रीजन डिफाइन करना था।
जैसे मैं बात करूँ, ये मैंने ड्रॉ किया, उस इस टाइप की आ गई लाइन और ये रीजन आ गया आपके पास। ये 10th स्टैंडर्ड में आप कर चुके हैं, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, लीनियर इनइक्वलिटीज। सो बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। सो ये चैप्टर बहुत इजी है। देन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये जो है चैप्टर इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उनका टाइप कैसा है देखिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, इन ए रूम देयर आर 10 स्टूडेंट्स, एक रूम है उसमें 10 बच्चे हैं। सो इफ ईच स्टूडेंट हैव टू हैंड शेक विद अदर, यानी हर एक बच्चे को दूसरे बच्चे से हैंड शेक करना, हाथ मिलाना है। देन हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स, यानी कितने जो है टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक होंगे अगर एक स्टूडेंट दूसरे हर एक स्टूडेंट से हाथ मिलाए। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है उसके अंदर हम करेंगे। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर को करने में। नेक्स्ट वन इज बाइनोमियल थ्योरम। सो बाइनोमियल थ्योरम क्या है देखिए, अभी तक आपने जो आपका 10th स्टैंडर्ड था वहाँ तक आपने किया कि अगर आपको a प्लस बी का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, सो डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सपोज आपको इसका क्यूब कैलकुलेट करना है, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, इस टाइप से जो है हम करते थे। अब बात आती है कि अगर हम बात करें कि सपोज हमें पावर 10 कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, पावर जो है 10 कैलकुलेट करना है। सो क्या होगा, सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हम इसमें आप कहें कि बाइनोमियल थ्योरम जो है उसमें देखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि पावर आपके पास 1/5 या मैं कहूं कि 2/3 है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी टू द पावर 2/3। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, सो ये हमारे लिए एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है वो हम बाइनोमियल थ्योरम में सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हमारा आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज जो हमने 10th में पढ़ा था, जैसे 2, 5, 8, 11, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इसकी 20th टर्म जो है फाइंड आउट द 20th टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वही हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज में है, बस उनका थोड़ा सा जो है स्टैंडर्ड हाई हो गया है। साथ ही ये तो थी हमारी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज, इसी के साथ आपको जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव सीरीज जो है वो भी आपको पढ़ने को मिलेगी इस चैप्टर में, ठीक है। बिल्कुल ऐसी सीरीज है, इसमें जो है डिफरेंस कॉमन होता है, इस जीपी में जो है रेशियो कॉमन होगा, ठीक है। सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी सीरीज जो है बिल्कुल एक जैसी सी है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन। सो अभी तक आपने जो मैं बात करूं, देखिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 इज स्ट्रेट लाइन। अभी तक आपने जो, जैसे मैं बात करूं कि 2x + y = 5, ये इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन किए हैं कि जो इक्वेशन है इसको सोल्व करें, ठीक है, क्या वैल्यू हो, या एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस तरीके के मेथड पढ़े हैं। अब अगर इस इक्वेशन को मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, सो मुझे किस टाइप की जो ज्योमेट्री मिलेगी, ये जो इक्वेशन है वो हमारी स्ट्रेट लाइन के अंदर आएगी। और इसमें हम जो है बहुत सी स्ट्रेट लाइन की वेरियस फॉर्म्स जो हैं वो स्टडी करेंगे, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। इजी चैप्टर है। नेक्स्ट वन इज कॉनिक सेक्शन। ये कंसेप्ट आपके लिए एक नया कंसेप्ट है। इसमें क्या है, अभी तक आपने जो है ज्योमेट्री जो है उसमें पढ़ा है, लाइन पढ़ा है, सर्किल पढ़ा है, कोन पढ़ा है, क्यूब पढ़ा है, क्यूबॉइड पढ़ा है, लेकिन ये जो चैप्टर हमारा कॉनिक सेक्शन, इसमें हम सर्किल पढ़ेंगे जिससे आप फैमिलियर हो। उसके बाद 3 मोर ज्योमेट्रीज आर देयर, दैट इज पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स, ठीक है। ये 3 टाइप की ज्योमेट्री जो है वो हम इस चैप्टर में और स्टडी करेंगे। सो ये चैप्टर आपके लिए एक नया कंसेप्ट है बट इंटरेस्टिंग। 12th चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू 3G ज्योमेट्री। सो ये एक्सटेंशन है आपका डिस्टेंस वाली जो एक्सरसाइज थी, डिस्टेंस फॉर्मूला D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वो जो चैप्टर था उसी का एक्सटेंशन 3D में हो गया है। सो उसी में प्लस z2 - z1 की होल स्क्वायर और रूट में आ जाएगा, और उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी चैप्टर है। 13th इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। सो ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट है, लेकिन आज इस चैप्टर के बाद जब भी आप आगे स्टडी करोगे 12th स्टैंडर्ड, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और आप सपोज PG, UG या आप मेडिकल इंजीनियरिंग लाइन, ये BTech वगैरह में जाते हैं, तो भी आपको ये जो लिमिट्स और डेरिवेटिव्स है ये हर बुक में मोस्टली लगभग आप कहें तो कि
हर चैप्टर में आपको इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो 14 चैप्टर है दैट इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग। सो ये चैप्टर इजी है। इस चैप्टर में क्या है, आपको 2 और 3 स्टेटमेंट्स गिवन होंगे और उनसे आपको एक रिजल्ट निकाल के आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा, वो बताना होगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, 15 का जो चैप्टर है दैट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से आप जो है फैमिलियर हैं, जो मेन मीडियन मोड था उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। 10th का जो स्टैंडर्ड है लेवल लगभग उसी के जितना है, जैसे वहाँ तक 10th में शायद आपको 0.8 एक्सरसाइज थी, अगर उसी में 0.9 और 0.10 एक्सरसाइज एक्सटेंड कर देते सो इतना ही मटेरियल है उसमें कवर हो जाता है। सो बहुत ही इजी एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल। मैं कहूँ कि आपकी जो सबसे इजी जो एक्सरसाइज है वो ये है स्टैटिक्स इस पूरे सिलेबस में। उसके बाद 16 की जो है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से आप फैमिलियर हो, 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन करके थोड़े से कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। सो ये एक्सरसाइज भी हमारी फैमिलियर है हमसे। सो ये तो था हमारा जो सिलेबस है 11th स्टैंडर्ड का। उससे अब बात करते हैं कि मैं जो है आपको किस तरीके से इसमें पढ़ाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ये 4 और 5 यूनिट्स हैं, उनमें डिवाइड है। जैसे कि एक ट्रिग्नोमेट्री, एक स्टैटिक्स, एक हम बात करें अलजेब्रा, तो इस टाइप से 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड है। सो हर एक पार्ट से हम एक्सरसाइज सोल्व करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि सबसे पहले एक पार्ट कंप्लीट करेंगे, नहीं, हर पार्ट से हम एक एक एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगी फिर दूसरे राउंड में जो रेस्ट एक्सरसाइज बची हुई एक्सरसाइज है उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सोल्व करवाऊँगा सेट्स। सबसे पहले हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे सेट्स, उसके बाद हम सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंड फंक्शंस, उसके बाद हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके बाद हम आएंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़, उसके बाद हम आएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे स्ट्रेट लाइंस, उसके बाद हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू 3D, फिर हम करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके बाद हम करेंगे स्टैटिक्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट राउंड होगा। फर्स्ट राउंड के बाद फिर सेकंड राउंड जो है उसमें हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस सेकंड राउंड में। उसके बाद हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, देन हम करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम्स, देन कोनिक सेक्शन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और लास्ट में हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। सो ये हमारा सिलेबस है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। पढ़ाने का जब हमारी रेगुलर क्लास स्कूल में स्टार्ट हो जाएंगी सो हमारा फ्लो जो है बना रहेगा, रेगुलर हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज हैं उसमें क्या होगा, पहले वीक में 4 डेज 1 2 3 4 डेज इन ए वीक मैं आपको ऑनलाइन कंटेंट जो है वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पे मैं उसको अपलोड करूंगा। लिंक को मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, आपको वहां से उस वीडियो को देखना है। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है जैसे ही हो जाए आपको अपनी फेयर नोटबुक है उसमें कंप्लीट करनी है। 4 क्लासेस होने के बाद हमारा एक जूम जो ऐप है उस पर एक हम कहें कि एक सेशन होगा, लाइव सेशन। उस लाइव सेशन में सबसे पहला जो हमारा लाइव सेशन होगा उसमें आपके साथ इंट्रोडक्शन होगा और जो 4 क्लासेज होंगी उनमें जो भी आपकी रिलेटेड क्वेरीज, रिलेटेड डाउट्स हैं उनको मैं लाइव सेशन में सोल्व करवाऊँगा, उन प्रॉब्लम्स को, उन डाउट्स को क्लियर करूँगा। सो ये हमारा पढ़ाने का जो है वो एक प्रोसेस होगा ड्यूरिंग लॉकडाउन। 4 क्लासेज आपकी यूट्यूब पे होंगी, वीडियो के थ्रू होंगी, और जो 5th क्लास है, जो 5वीं क्लास है, वो आपकी क्या होगी, लाइव सेशन होगा। उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो ये तो था मेरा पढ़ाने का मेथड, कौन कौन से चैप्टर हम किस तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।